हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ विंध्यवासिनी। देखिए, आज काशी विश्वनाथ के बहुत अच्छे दर्शन हुए। वहाँ के पंडितों ने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया, बल्कि मेरे साथ अन्नू जी गई थी, सब लोग गए थे। बहुत अच्छा दर्शन कराया, रुद्र अभिषेक करवाया मेरे केशव के लिए। सारे पंडितों ने, वहाँ के पुलिसों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बल्कि सब लोग ने मेरी बहुत ज़्यादा केयर की। मैं उनका अभी से दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरा स्वागत किया। और दूसरा बहुत अच्छी पूजा हुई। और उसके बाद मैं अभी विंध्याचल में ही हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि मेरा असली मायका ये है। इस वक्त मैं अपनी असली माँ के पास हूँ, विंध्यवासिनी माँ के पास हूँ। कल तीज का व्रत है, कहते हैं ना, कल तीज के व्रत के दिन हर लड़की मायके से उम्मीद रखती है, लेकिन मैं तो अपने खुद के मायके में ही हूँ, अपनी चतुरा भैया के पास हूँ, अपनी विंध्यवासिनी माँ के पास हूँ। कहते हैं हमारे में तीज के दिन माँ मायके से साड़ियाँ आती हैं, और तीज के दूसरे दिन जब वो उपवास छोड़ती है तो उस मायके की साड़ी पहनती है। फ़िलहाल तो मैं व्रत रखूँगी नहीं, क्योंकि मेरे पेट में केशव है। तो कल के दिन बहुत सारी पूजा। मैं सोची अपने मायके में हूँ, माँ ने मुझे जाने नहीं दिया है। परसों सुबह मैं गंगा स्नान करके आगे निकलूँगी, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं अपनी माँ के पास हूँ, अपनी कुल देवी के पास हूँ। क्योंकि आज सुबह जब मैं उनका दर्शन करने गई थी, वो इतने प्यार से मुझे देख रही थी ना, कि मेरा दिल एकदम भर आया। मतलब, क्योंकि आप शायद नहीं जानते कि मैं इस दुनिया में बहुत ज़्यादा अपनी माँ को मानती हूँ। मेरी माँ मतलब ये विंध्यवासिनी माँ, बाकी कोई नहीं। मैं अपनी कुल देवी को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि कुल देवी से ज़्यादा, पेट के जने से ज़्यादा इन्होंने मुझे प्यार दिया है। इनसे ज़्यादा किसी ने मुझे प्यार नहीं दिया। अगर मैंने कोई उम्मीद रखी तो इन्होंने पूरी की है। ये जो केशव की भी उम्मीद इन्होंने ही दी थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब पिछली बार होली में आई थी तो मुझे ज़िंदगी में कभी मेरे को माता जी की उतरी हुई साड़ी नहीं मिली थी, लेकिन पहली बार माँ को पहनाई हुई साड़ी मुझे मिली थी। मुझे नहीं पता था कि माँ इतना बड़ा गिफ्ट देने वाली है। अब बस यही है कि आप सब मनाइए। मेरे लिए तो मेरा अभी मेरी माँ विंध्यवासिनी के बाद मेरा असली मायका तो आप लोग हो। तो आप सब कल तीज व्रत में आशीर्वाद दीजिए मुझे, बल्कि मैं आपसे आशीर्वाद मांग रही हूँ विद्या दी, कि आपका केशव बहुत सही सलामत बहुत जल्दी आ जाए, क्योंकि अब उसके आने की तैयारी हो चुकी है। बहुत कम समय बचा है, कभी भी आ सकता है। मैंने जैसे कि कहा ही था कि शायद ये बच्चा मेरा 7वें महीने पे ही जन्म लेगा, क्योंकि कंस को मारने वाला भी 7वें महीने पे जन्मा था, और ये भी 7वें महीने पे जन्मेगा। इसने तो आने से पहले ही अपने बहुत सारे जनों को कर दिया है। लेकिन बस आप सब मनाइए डेली। कल के दिन अपने केशव के लिए जो भी अपनी प्रॉब्लम है बोलिए, 5 अगरबत्ती लगा के माँ विंध्यवासिनी से अर्जी लगाई है कि हमारा केशव जल्दी आ जाए। क्योंकि ये कहते हैं ना, जैसे जैसे मैंने जो कहा था, धीरे धीरे सब हो रहा है। तो आपका केशव आना भी बहुत अच्छा है, सब कुछ आना अच्छा। आप बल्कि सब ये मनाइए कि हमारी विद्या देवी जब यात्रा से लौटे तो मनाइए, मतलब कि यात्रा से लौटे तो हमारे केशव को लेके ही लौटे। क्योंकि आप धीरे धीरे, जैसे कि मेरी हालत अब बिगड़ते जा रही है, लेकिन तो भी मैं यात्रा कर रही हूँ। थोड़ी तबीयत ख़राब होते जा रही है। आज भी थोड़ी सी हल्की फुल्की तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो जा रहा है, लेकिन हाँ, कर रही हूँ। दूसरी बात, बहुत से लोगों ने बोला है शक्तियों का डायरेक्टली अमाउंट बोलिए। देखिए, हम अमाउंट ऐसे नहीं बोलते, लेकिन मैं तो सबको बोली हूँ, पहले भी बोली हूँ। मेरी जो शक्तियाँ, जिन परी की शक्ति, बड़ी से बड़ी शक्ति 50,000 लाख रुपए की पूजा होती है, क्योंकि इन्हें हासिल कर रहा है। जो 40 दिन की पूजा है, हम 7 दिन में करके देते हैं। शमशान विधि सब कुछ हमें करना पड़ता है, हम अपने घर से नहीं डालते। काम नहीं होने पे हम पूरा पैसा भी सबका रिटर्न देते हैं, समझे। और जिन्होंने अब तक मुझसे जैसे करिश्मा परी सब लिए हैं, तो सबको मालूम है कि उसके पीछे सबको 25 से 30 लाख का फ़ायदा भी हुआ है, क्योंकि ये शक्तियाँ ही हमें देती है। मुझे बोला तो मैं खुला बोलूँगी, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। मैं अपना काम बिंदास करती हूँ। मैं यहाँ इतना आई हूँ, लोगों के लिए हेल्प करी तो कर ही रही हूँ। मेरे को किसी ने कहा कि बिंदास बोलो, तो मैं बिंदास बोलती हूँ कि होता है ऐसे 50,000 से लाख रुपए तक का खर्चा। अगर आप में हिम्मत है तो करो। और दूसरी बात, एक जन मुझे कहते हैं आपने पूजा की, ये वो, मुझ पर ब्लेम डालने का किसी को हक नहीं है। पूजा आप देते हो, मैं आपको नहीं जानती हूँ। आप मेरा नंबर लेके आप मुझे कॉल करते हो, आप मुझे मैसेज करते हो, आप मुझे पैसे भेजते हो। तो आप कहीं भी किया होगा तो पहली बात आपसे पूछी जाएगी कि उसने ज़बरदस्ती की थी कि नहीं। आप मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा काम है। काम हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो पहली बात तो कोई भी पंडित पैसा नहीं देता, लेकिन मैंने दी है, मेरे पास 50 सबूत है। लेकिन उंगली करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं जो हूँ खुला बोलती हूँ। आप आए थे मेरे पास, न कि मैं आपके पास आई थी। तो ये सबसे कोई मतलब ही नहीं है। जो है सो है, अच्छे से रहो। केशव आ रहा है, जो चीज़ गलत किसी के साथ नहीं होगा। हम सारी चीज़ें आपके अभी देखिए, ये जो हम यात्रा पे दौड़ते हैं, बाय रोड जाते हैं, लोगों के लिए जगह जगह पे करते हैं। हर जगह पे कोई हमें फ्री में दर्शन नहीं देते, हमें आप लोगों के हम सब लगाते हैं कि सबका अच्छा हो, कोरोना दूर। आज पता है, हम काशी विश्वनाथ में देखिए कंटिन्यू पंडित बैठे हैं अर्चन करने, 24 घंटे का अभिषेक हो रहा है कि कोरोना वायरस दूर जाए। उसी में हमने भी पूजा की है। तो ये सब आपके लिए अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। हमको उसमें कोई 2 पैसे का फ़ायदा नहीं है। आप लोग जो मुझे पैसे देते हो, उसमें मीरा दाता, रे रोड जैसी जगहों पे गरीबों को खाना मिलता है।
आपको चाहिए तो मैं वो भी वीडियो बाद में अपलोड करके दिखाऊंगी कि गरीबों को खाना कैसे मिलता है। डेली के गरीब वहाँ खाना खाते हैं। मुझे कोई शौक नहीं है आपके पैसे ऐड के बैठने का, तो मुझे ब्लेम डालने से कोई मतलब ही नहीं है। जो बोलोगे आप अपने आप को बोलोगे, समझे। मैं तो किसी के घर घर तो आई नहीं हूँ ना, मैंने कोई आश्रम खोल के बैठा कि आओ मेरे से पूजा करो। जिसको कराना है करो। अभी देखिए कल के दिन तीज का, कल बहुत बड़ी बड़ी कादिर पारस जिन, गुलाब शाह जिन पर, ये सब बहुत सारी शक्तियों का बहुत बड़ा पूजा होने वाला है। और उसके पीछे जैसे मैंने कहा बहुत जो ये सब शक्तियाँ ले रहे हैं उसको ये सब का फ़ायदा भी है। मैं खुला बोलती हूँ, है 30-40 हज़ार का फ़ायदा, क्योंकि हमको शक्तियाँ देती है, हम नहीं लेते। मुझे बोलेंगे तुम क्यों, क्योंकि आप देखो कितने लोग क्या बोलते हैं, तुम फिर पूजे का पैसा क्यों मांगते हो। आप सत्यनारायण की भी पूजा करोगे तो पंडित आपसे ही पूजे के पैसे मांगे, क्योंकि जब तक आपके पैसों से सामान आके पूजा नहीं होगी उस पूजा पूरी नहीं होती है। हमें कोई शौक़ नहीं है। आप 50,000 लाख रुपए दे के अगर 20 से 25 लाख रुपये पाते हो तो सोचो, थोड़ा तो सेंस रखो कि दे कौन रहा है। और दिया है, हमने बहुत जनों को दिया है, तो हमें प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। आपको गरज है तो आओ, नहीं है तो मत आओ। अभी भी कल ये पूजा हो रही, जिसे करना है चालू करा सकता है। मैं वहाँ से अपना मेरी माँ का तीज का व्रत पूरा करके परसों यहाँ से स्नान करके आराम से शाम को अपनी कोलकाता के लिए रवाना होंगी। जैसे कि मैं जो काम करने गई वो सब करूँगी। मैं अपने हिसाब से मेरी कामाख्या की पूजा पूरी करके आऊँगी। कहते हैं ना, मैंने 10वीं पार किया था, 12वीं पार करना आगे। कहते हैं ना, मेरे वहाँ पे जो दीक्षा ली थी उसके बाद एक और कहते हैं ना सर्वेश्वरी कामेश्वरी पूजा एक और है जो कहते हैं ना सर्वश्रेष्ठ बनाता है, वहाँ पे वो पूजा होने वाली है। मैं जाने वाली हूँ वहाँ से। वो पूजा होने के बाद मैं आप लोगों के लिए क्या करूँगी देखना। मैं ये जो कर रही हूँ ना काम, सब आप लोगों के लिए कर रही हूँ, क्योंकि आप मेरा मायका हो। जब ये सब काम जो हम लोग टारगेट में लगे जब पूरा हो जाएगा तो ज़िंदगी में कभी किसी को दुख नहीं आएगा। मैं तो बहुत कुछ सोच के रखी हूँ, बहुत कुछ आप लोगों के लिए सोचा। बता के करके मतलब नहीं, करके दिखाऊंगी मैं। और आप सब मनाइए कि केशव आ जाए, केशव आ जाए। क्योंकि थोड़ी थोड़ी तबीयत नरम पड़ रही है जिस तरह से डिलीवरी का होना चाहिए, लेकिन देखिए क्या होता है। शायद नानी ही अपने नाती को भेजे, क्योंकि मेरा केशु आया है दर्शन, माँ नानियों के दर्शन करने, तो शायद नानी यहाँ से करके ही भेजे। बहुत बड़ी बात हो जाएगी, गणपति बप्पा साक्षात आ रहे हैं। दूसरी बात, तीज का व्रत है। तीज के व्रत के दिन आप जो भी मनाएंगे, जो भी शिव पार्वती से पूजा करेंगे, आपकी मनोकामना पूरी होगी। और दूसरी बात, दूसरे दिन अच्छे से गंगा स्नान कीजिए, अच्छे से सुहाग पहनिए। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ है। माँ बगलामुखी का आशीर्वाद है, माँ विंध्यवासिनी का आशीर्वाद है। और मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ क्योंकि रियल में पहली बार ज़िंदगी में मैं अपने मायके में रुकी हूँ। मेरा मायका यहाँ है, मैं अपने चतुरा भैया के पास रुकी हूँ, मैं अपने मायके में रुकी। अब तो मैं अपने चतुरा भैया से भी लड़ाई करने वाली हूँ, भैया मेरा तीज ला के दो। मजाक कर रही हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हैप्पी तीज। आप सब तीज मनाइए। आप सबको तीज की बहुत बहुत बधाई। जय माँ बगलामुखी, जय माँ गंगा।